इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल तक हम आप स्मरण किए थे भैया भरत गुरुदेव भगवान के आह्वान पर, संदेश पर, खबर पर कई कई देश से श्री अवध आए, महाराज का संस्कार संपन्न किए और जैसी जैसी विधि बरनी थी, पितहित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। जो जो शास्त्र की व्यवस्था है, हमारे यहाँ मान्यताएं 3 हैं, वेद मत, पुराण मत अर्थात साधु मत, और तीसरा है लोकमत। पूरा भारतवर्ष इन तीनों विधि में जीवन जीता है। वेद भगवान जो कहते हैं उसी को सदग्रंथ कहते हैं। साधुजनों ने, आचार्यों ने, ऋषि मुनीश्वरों, मनीषियों ने, महर्षियों ने जो ग्रंथ बनाए उनको पुराण और स्मृति ग्रंथ कहते हैं। लोकमत समाज में दादा दादी, नानी नाना, बुआ लोग, वयोवृद्ध लोग जो भगवान को साक्षी मानकर जन्म जन्मांतर से परंपराएं चली आ रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन करते हैं, उसको लोकमत कहते हैं। विवाह के प्रसंग में आपने सुना, करी लोक वेद विधान कन्या दान, नृप भूषण कियो। लोक और वेद, ये दोनों मत का पालन हुआ। पौराणिक मत क्या थी? अब वो अधिक न लिखकर गोस्वामी जी लिखते हैं, हिमवंत जिमी गिरिजा महेश सही, हरि श्री सागर दई। हिमांचल जी ने जैसे मां भगवती को शिव जी को समर्पित किया था, समुद्र देव ने जो विधि निर्वाह करके श्री जी को, भगवान विष्णु को श्री हरि दई। तिम जनक राम ही सिय समय, विश्व कल कीरति नहीं। ऐसे ही विधि का पालन मिथिलेश जी महाराज ने किया। शेष तीनों भाइयों का ब्याह कैसे हुआ? गोस्वामी जी क्या शब्द संग्रह करते हैं, जैसे रघुबीर ब्याह विधि बरनी, बस सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। जैसे श्री रघुनाथ जी का और माता जी का विवाह हुआ था, वैसे तीनों भाइयों का हो गया। न हल्दी लगी, न मटकोर भया, न नैछू, न पितृ निमंत्रण, मंडप सजाए। पूर्वोच्चारित ग्रह संकल्प अनुसारेण, आचार्यों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की।
गण गुण विशेषण विशिष्टायाम, जो पहले बोल आए हैं वो सब पर लागू है। तो दोबारा नहीं करना। हरि ओम विष्णु 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 ब्राह्मणों ने द्वितीय प्राराधे शिश्वे द्वारा कर्वे वैश्वमन्वंतरे अष्टावन सवे कलिगे कल प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूलोक के, कुछ नहीं बोलना है। पूर्वोच्चारित ग्रह ग्रानुसारेण, जो पहले बोल आए उसी को बोल गए। सकल कुंवर व्याहे तेहि करे, जीवन में कभी विधि का लोप न किया जाए, विधि का पालन हो। विधि माने विधान, विधान माने व्यवस्था। व्यवस्था कैसी? वैदिक व्यवस्था। ये फीता काटना वैदिक व्यवस्था नहीं है, ये दिमागी उलझन है। फीता काटो, काहे काटो? क्या होगा इससे? फीता काटने से क्या होगा? कई बात तो छोड़ देने में ही भलाई है। अपने यहाँ दीपक जलाने की व्यवस्था है, प्रारंभ में दीपक जलाने की व्यवस्था है, कलश स्थापना की व्यवस्था है। इस कलश में तीनों अरुण, वरुण और भगवान रुद्र, इनका सहज वास है। इसलिए जब कलश स्थापन होता है तो वहां गणपति, गणेश भगवान और गौरी मैया का पूजन भी होता है। विष्णु भगवान मुख में रहते, वैदिक कर्मकांड की चर्चा है। तो भरत जी ने कैसा किया? जैसा गुरु जी ने कहा, सब विधान पूर्ण हुआ। 14वें दिवस श्रद्धांजलि सभा इसलिए रखी गई कि भरत जी को राजपद पर बिठाना है। पाना कठिन नहीं है, हम पाने के अधिकारी हैं क्या, इसको समझ जाना सरल है और कठिन है। जीवन में सदैव इस बात का हम स्मरण करें कि जिस पद के, प्रतिष्ठा के, ऐश्वर्य के हम अधिकारी न हो, वह हमको मिल रहा हो तो हमको सावधान होने की बड़ी आवश्यकता है। अक्षमता अधिकार का विकृतीकरण करती है। आप देख रहे होंगे नाना विधि, सभी परेशान हैं। भारत में लगभग सभी परेशान हैं। काहे? घूसखोरी बहुत है। घूसखोरी बहुत है, बिना कुछ लिए दिए कहीं काम ही नहीं होता है। चाहे जिस दफ्तर में चले जाओ, बिना शक्कर की चाय कोई पीने ही नहीं चाहता है। वो एक इशारा है इनका, कहते हैं शक्कर मिलाइए इसमें। आए दिन पकड़े जाते हैं, जकड़े जाते हैं, बताए जाते हैं, तब भी आदमी मानता ही नहीं है। देश का राजा कहता है सब कुछ स्पष्ट करो, नहीं अस्पष्ट रहना चाहते हैं। ये जो लेन देन का आचार बढ़ा है, इसके पीछे केवल एक कारण है, हम कागज पे नहीं रहना चाहते हैं, हम झोले में रहना चाहते हैं। 2000 के नोट घर में हो तो उसको चला डालिए, क्योंकि किसी भी दिन बंद हो सकता है। कारण जितनी बड़ी नोट रहती है ना, उतना दाएं बाएं चलने की आदत बन जाती है।
अब छोटा नोट रहेगा तो लेन देन कैसे करेंगे, तो बोरा भर जाएगा। ईमानदार रहना नहीं है, ईमानदार रहना ही है। ये तो घटना है कि हमको ईमानदार होना चाहिए, सबको सत्य बोलना चाहिए। प्रवचन का विषय थोड़ी है, सत्य ही बोलना चाहिए, ये विषय है। सत्य बोलना चाहिए, इसका मतलब झूठ भी बोला जा रहा है, इसलिए कहना पड़ा कि सत्य ही बोलो, सत्यम वद धर्मम चल। और आप देखिए, जहां भी अर्थ, सामग्री, अधिकार, कर्तव्य रहित तो होकर आती है, वहां जीवन में उत्पात लाती है, नशा लाती है, विकार लाती है, कोई रोक नहीं सकता है। माताएं खास तौर से सावधान रहें। घर में अर्थ आने का क्रम क्या है, व्यवहार क्या है, व्यवस्था क्या है, विधि क्या है, इसकी जिम्मेदारी माताओं को अधिक होनी चाहिए। उत्पात स्वीकार नहीं होगा। कम अनाधिकार प्राप्ति विकारों की जननी। गुरुदेव भगवान ने बहुत उपदेश किया, पिताजी की प्रशंसा की, विधि के अधीन कर दिया और कहा, राजपद तुम कहूं दीना, अस्तु पिता वचन फुर चाहिए कीना। राम जी को वन में संतोष मिलेगा, आपके पिताजी देवलोक गए उनको संतोष मिलेगा, प्रजा सुखी हो जाएगी, माताएं हर्षित हो जाएंगी। अस्तु, हे भरत जी राज सिंहासन स्वीकार करिए। परंतु भरत भैया धर्मात्मा है, धर्म ही जिनकी आत्मा का स्वरूप है। कहते हैं आपन दारुण दीनता, सब ही कहूं सिर देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के अपनी पीड़ा क्या कहें। श्री अयोध्या की राज सिंहासन को चलाने के लिए, संभालने के लिए चाहिए धर्मशील नर नाहु। यह वह राज सिंहासन जिस पर महाराज दिलीप गौभक्त बैठे, महाराज मानधाता बैठे, महाराज अज बैठे, महाराज रघु बैठे, महाराज एडविड बैठे, महाराज चक्रवर्ती जी बैठे, महाराज भगीरथ समंजस, महाराज अंशुमान बैठे। इस राज सिंहासन का अधिकारी कौन है? तो मेरे राम जी हैं। यही निर्णय करना होता है हमको कि हमको अधिकार मिल रहा हो तो हम ये विचार करें कि हम इस अधिकार के पाने के अधिकारी हैं क्या? हैं तो लेना। अधिकार पाने के अधिकारी नहीं है तो अधिकार हमको बावला बना देता है, उत्पाती बना देता है, उच्छृंखल बना देता है। डार्विन कहते हैं योग्यतम की उत्तर जीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कौन फिट, व्यवस्थित, उस वातावरण को जो स्वीकार करेगा वही चलेगा। उत्तर जीविता किसकी है? तो योग्यतम की है। हम योग्यतम हैं का तो स्वीकार करो, नहीं है जो है उसको भेंट करो, अनाधिकार नहीं। भरत जी कहते हम इसके अधिकारी नहीं। मोहिराज हठ दई हऊ जब ही, तो ये रसा तल मुझे आप हठ पूर्वक यदि राज सिंहासन भेंट कर देंगे तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। थोड़ा हाँ नारायण, पृथ्वी भी भार उतना ही स्वीकार करती है जितना वो वहन कर पाती है। घर में भी उत्पात कोई करता है तो घर में माता पिता दुखी हो जाते हैं। तो यही भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे भगवान कृपा करो, इनते पिंड छूटे।
उत्पात को कोई जीव स्वीकार नहीं कर पाता साहब। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।